हे फोक्स, हाय, माय नेम इज हिमांशु वर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर, जो कि स्पेशली रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा उसको यूज करते हैं। एंड वो क्या है? वो है हमारे डेरिवेटिव सेगमेंट में अबाउट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, हाउ दे वर्क एंड हाउ यू कैन ट्रेड, हाउ टू एनालाइज फ्यूचर्स। इन शॉर्ट, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में, कट टू द शॉर्ट पॉइंट, एंड वो एक बहुत ही स्पेशल तरीके से। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर कॉन्सेप्ट, सबसे पहले समझते हैं ये आपको समझने की जरूरत क्यों है कि आप इसमें बाइंग सेलिंग क्यों करना चाहते हैं, ये किन लोगों के लिए सुटेबल है। तो ये उन लोगों के लिए सुटेबल है, स्पेशली न्यू बीज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है स्ट्रिक्टली। सो इसमें वही लोग स्पेशली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं जो ऑलरेडी जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, अराउंड 5 to 10 ईयर्स तक का। मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा, या फिर उनको शॉर्ट टर्म का एक्सपीरियंस है बट लेकिन नॉलेज उनकी बहुत अच्छी है उस पर्टिकुलर डोमेन में। तो तभी आप उसी के बेसिस पे आप उसके अंदर एंट्री और एग्जिट करें। सो अभी इसको करना क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक स्टॉक है जिसके ऊपर यू आर बुलिश और यू आर बेयरिश, व्हाटएवर, बट आपके पास एक लिमिटेड फंड है एंड यू आर कन्विंस्ड कि यस, मेरी जो प्रोडिक्शन है बहुत सही जा सकती है, क्योंकि मैंने एनालिसिस बहुत अच्छा किया है एंड आई एम कन्विंस्ड स्ट्रांगली कि ये स्टॉक 100% ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। 100% तो नोबडी श्योर, बट यस, इफ यू आर श्योर देन यू कैन चूज दिस फ्यूचर्स ऑप्शन। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर आपको बहुत ही एक मार्जिन लीवरेज मिलती है जो कि आपको कैश मार्केट में नहीं मिलती है। सो वो उसके बारे में मैं आपको कैलकुलेशन आगे बताऊंगा, बट सबसे पहले हम इसको एक लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। सो देयर इज ए फार्मर है जो कि खेती कर रहे हैं गेहूं की, फॉर एन एग्जांपल, और एक है थोक व्यापारी जो कि अगर वो गेहूं की कर रहे हैं तो नाज मंडी के उसको व्यापारी लेते हैं, जहाँ पे गेहूं की थोक में वो होती है बाइंग सेलिंग। सो अभी इस साल जो किसान है, उस किसान ने व्यापार अपना शुरू की, उसने खेती की और उसने धान निकाली, तो बट अभी वो पूरा हुआ नहीं है प्रोसेस जो होता है पूरा खेती का, अभी उसमें टाइम है। बट स्टिल उस साल कुछ दिनों ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि अभी जो मार्केट में उसके भाव हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 10,000 रुपीज पर क्विंटल, फॉर एन एग्जांपल नाज मंडी में इतना प्राइस चल रहा है जो कि किसान को मिलेगा अगर वो आज देकर आता है तो। एंड ही थिंक्स कि ये जो प्राइस है, ये अभी बारिश पड़ने की वजह से हो सकता है 1 महीने बाद ये 10 से 9 हो जाए या 9.5 हो जाए या 8.5 हो जाए, उसको ऐसा लग रहा है किसान को। सो अब क्या करता है किसान, उसके बाद डिलीवरी रेडी नहीं है जो जाके बेच के आ जाए और पैसा ले ले, बट वो जाता है वहां पे एंड ही लुक फॉर द बायर जो उसके गेहूं को बाय कर सके, एंड ही हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड एटलीस्ट मिनिमम 100 क्विंटल ऑफ गेहूं। ठीक है, वो गया बायर के पास, अब बायर ढूंढता है, उसने बायर को मिला, उसने बताई सिचुएशन कि यस, आई हैव 100 क्विंटल ऑफ व्हीट, तो मैं वो देना चाहता हूँ, क्या प्राइस लगेगा? तो उन्होंने तो आज के हिसाब से 10,000 बता दिया, बट वो बोल रहा है मैं आज नहीं, मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा। तो उसने बोला चलो ठीक है, तो अगर हम जो बायर है उसने बोला ठीक है, बट मैं 10 पे नहीं, हम ये डील करते हैं, हो सकता है क्योंकि वो 1 महीने बाद उसको डिलीवरी मिलेगी, उसने को शॉर्ट टर्म एक डिस्काउंट ले लिया बायर ने, क्योंकि बायर को वो रिस्क भी बियर कर रहा है बायर, यानी कि 9,800 या 9,900 ऐसे उन्होंने कर लिया, 9,500 जो भी म्यूचुअली उनके बीच में डिसाइड हुआ। सो बट उसमें यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है दोनों के बीच में, वो प्राइस लॉक हो चुका है, यानी कि 1 महीने बाद जो फार्मर है उसको 9,500 पे लेट्स से डील क्लोज हुई है उनकी, तो 9,500 पे उसको डील क्लोज करके उसको 100 क्विंटल की उसको डिलीवरी देनी होगी, चाहे उस टाइम पे प्राइस 10,000, 12,000, 15,000 कितना भी हो जाए, उसको 9,800 के हिसाब से बायर पे करेगा। और बाद में अगर वो प्राइस हो सकता है 8,000 आ जाए या 7,000 आ जाए या 7,500 आ जाए, तो बायर को उसको पे करना ही होगा, बिकॉज ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही अभी उसमें आगे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए 1 तारीख को, फॉर एन एग्जांपल। अभी 1 महीना जैसे ही कंप्लीट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी आती है, एनिवर्सरी डेट आती है। सो बायर का उनका जो डील क्लोज हुआ वो 9,500 पे हुआ था, अभी जो प्राइस आ चुका है वो हो गया है 9,000। सो अभी जो मार्केट रेट आ गया है 9,000। सो आप मुझे बताइए, जो प्राइस है जो 10,000 था उस टाइम पे, अभी यहाँ पे लॉस में कौन है? आई एम श्योर वो बायर ही आप बोल रहे हैं। तो यस, जो बायर है उसको सीधा यहाँ पे 500 क्विंटल के हिसाब से नुकसान हुआ है, एंड उसको वो पैसे 9,500 के हिसाब से उनका म्यूचुअली डिसाइड हुआ था फार्मर का और बायर का, वो उसको पे करना होगा। दिस इज व्हाट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इज। सो ये तो हो गया लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए। अभी इसका कैलकुलेशन बता देते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के समझाता हूँ कैलकुलेशन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे बेनिफिट होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सो यहाँ पे वार मार्जिन के बेसिस पे, एनईसी के वार मार्जिन होता है, उसके बेसिस पे हमें एक मेंटेन करके चलना होता है पोजीशन में, अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इसको डेरिवेटिव लैंग्वेज में लॉन्ग या शॉर्ट बोला जाता है। लॉन्ग मतलब बाय, शॉर्ट मतलब सेल। तो अभी यहाँ पे आपको अगर फॉर एन एग्जांपल आप निफ्टी के ऊपर, इफ यू आर बुलिश, आप निफ्टी को बाय करना चाहते हैं, करंट निफ्टी का प्राइस चला है फॉर एन एग्जांपल 21,750, यानी कि और लॉट है उसका 50 का, एक लॉट में बास्केट में 50 शेयर है। तो अभी यहाँ पे आपको 21,750 मल्टीप्लाई बाय 50 आपको करना है। क्या वैल्यू निकल के आती है हमारे पास? 10,85,000। तो ये 10,85,000 यू हैव टू पे टू बाय 1 लॉट ऑफ फ्यूचर। दिस इज ह्यूज। 10,85,000 कौन पे करेगा, राइट?
ऐसा आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में तो बहुत सस्ते में बाय हो जाता है एक लॉट, बट यहाँ पे देयर इज अ कैच। यहाँ पे आपको सीधा कोई भी डेल्टा वगैरह का जो ऑप्शन होता है ऑप्शन ग्रीक्स में, अगर आपको नहीं समझ पता है तो ये चीज़ें आपको हम आगे और वीडियोस में बताएंगे जरूर। सो अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, ऑप्शन में वहाँ पे डेल्टा होता है, वो अगर निफ्टी 1 रुपये बढ़ रहा है तो ऑप्शन 1 रुपये नहीं बढ़ता है, बट लेकिन फ्यूचर्स ऐसे ही काम करता है। हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है निफ्टी की, उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू फ्यूचर्स भी उसी वे में मूव करेगा, और फ्यूचर्स की वैल्यू ऑलवेज ज्यादा होती है उसके एग्जिस्टिंग करंट उससे वैल्यूज जो निफ्टी की है या जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है। सो अभी यहाँ पे 10,85,000 की जगह ये नहीं पूरा पे करना है। सो एनएससी का एक फिक्स मार्जिन होता है, यानी कि समवेयर अराउंड 30%। सो जो 10,85,000 है इसको हम ले लेते हैं समवेयर अराउंड 3 लाख रुपीज टू गेट इनटू द लॉट। तो यहाँ पे यू हैव टू मेंटेन एटलीस्ट मिनिमम 3 लाख रुपीज इन योर डीमेट अकाउंट टू गो लॉन्ग इन दी निफ्टी। बट यहाँ पे आप देखिए सीधा 7 लाख रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। बट यहाँ पे आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, यू हैव टू मेंटेन दैट परसेंटेज। सम टाइम ब्रोकर्स भी अपना सिक्योर मार्जिन ऐड कर देते हैं, यहाँ पे उनको लिए भी सिक्योरिटी मिल जाए, वो 30 की जगह 35 5% अपना सिक्योरिटी के लिए लेके चलते हैं वो। सो यहाँ पे हो सकता है 3.5-4 लाख में आपको बाय करना पड़े। स्टिल ह्यूज, बट यस जिसकी कन्विक्शन है, जिसके पास है कैपिटल, वो ऐसी तरह से कर सकते हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट यस दिस इज जस्ट फॉर द कैलकुलेशन और एजुकेशनल पर्पस आई एम गाइडिंग यू। 3-3.5 लाख में आप एक लॉन्ग कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर निफ्टी बढ़ रही है तो वेल एंड गुड है, डेली बेसिस पे इनके सेटलमेंट्स होते हैं। अगर प्लस गया 50 पॉइंट तो 50 पॉइंट के हिसाब से एक लॉट है, तो सीधा सीधा आपका प्रॉफिट नेक्स्ट डे आपके उसमें आ जाएगा, लेजर में क्रेडिट एंट्री हो जाएगी, और डेबिट हुआ तो डेबिट हो जाएगा। डेबिट होगा आपके एक्चुअल जो नेट बैलेंस बचा हुआ है, अगर वो नहीं है वो माइनस में जाएगा। तो एवरी टाइम जैसे जैसे वो बैलेंस डेबिट जाएगा, तो यानी कि जो मिनिमम परसेंटेज आपको मेंटेन करना था वो कम हो रहा है, तो आपको मेंटेन करने के लिए तो मैनुअली उसके अंदर एडिशनल फंड ऐड करना होगा या फिर अपनी पोजीशन को सेल करना होगा। ये पर ये ब्रोकर जो आपके रूल्स हैं, वो एक सर्टेन रूल्स होते हैं, उतने परसेंटेज तक वो आपको इंटीमेट करते रहेंगे। अगर आपने फिर भी पैसा नहीं डाला तो वो आपकी पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देंगे। सो हैव टू मेक श्योर। यही था इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बट दिस इज स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनके पास एक बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज है मार्केट की, फ्यूचर्स की, तभी आप उसके अंदर एंटर लें। दिस इज वेरी मच रिस्की एज वेल एज। सो आई ऑलवेज सजेस्ट एंड must suggest to learn first before get into the any derivative market. So if you like this video, I request you to kindly do follow us and do subscribe to our channel and do share it within your circle as well, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकें। So thank you for watching this video guys. I'll see you in the next one. Till then, नमस्कार, जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.